म्यांमार, तुर्की, पाकिस्तान, बीते कुछ समय में इन देशों में भूकंप से भारी तबाही देखने को मिली है। तीव्रता भले ही जो भी रही हो, लेकिन घनी आबादी वाला देश और इमारतों के पुराने ढांचे होने के कारण इन देशों में भूकंप से भारी तबाही हुई है। कम तीव्रता के भूकंपों ने भी यहाँ की कमजोर नींव की इमारतों को ऐसा नुकसान पहुंचाया कि सब कुछ तबाह हो गया। मौत का आंकड़ा भी हजारों में रहा। साल 2025 में ही अब तक छोटे बड़े तीव्रता के 100 से ज्यादा भूकंप देखने को मिले हैं। जब भी भूकंप आता है तो चिंता एक बार मुंबई और दिल्ली को लेकर बढ़ जाती है। मुंबई और दिल्ली भारत के दो सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण शहर हैं। एक आर्थिक राजधानी तो दूसरी प्रशासनिक राजधानी। दिल्ली पर खतरा और ज्यादा है क्योंकि दिल्ली एक फॉल्ट लाइन पर बसा शहर है। दिल्ली की अरावली पर्वत श्रृंखला एक सक्रिय फॉल्ट जोन का हिस्सा है। यह फॉल्ट जोन उत्तर पूर्वी हिमालय से लेकर गुजरात के रन तक हिमालयी क्षेत्र से होता हुआ गुजरता है। साथ ही साथ भारत का भूखंड एशिया के भूखंड में समाते जा रहा है, जिस वजह से ये जोन भूकंप के लिहाज से बहुत ज्यादा सक्रिय माना जाता है। पूरा का पूरा उत्तर भारत एक एक्टिव भूकंप जोन है, जहां कभी भी भूकंप आ सकता है। अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि दिल्ली एनसीआर में एक विनाशकारी भूकंप बहुत जल्द आने वाला है। इसके पीछे का कारण आपको समझाते हैं। क्यों है दिल्ली पर खतरा? भारत का भूखंड एशिया के भूखंड से लगातार टकरा रहा है। हिमालय की ऊंचाई इसी वजह से लगातार बढ़ रही है। दिल्ली एक एक्टिव फॉल्ट जोन पर बसा शहर है। भूखंडों के टकराने से कंपन पैदा होती है और भूकंप आता है। इस क्षेत्र में पिछला बड़ा भूकंप 1930 में आया था। क्यों जल्द आ सकता है बड़ा भूकंप? इसको लेकर कई सारी थ्योरीज हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन दोनों भूखंडों के लगातार टकराव के कारण बहुत ज्यादा ऊर्जा इन दोनों भूखंडों के नीचे दबी हुई है। इतनी ज्यादा ऊर्जा छोटे छोटे भूकंपों से रिलीज नहीं हो पाती है। दिल्ली एनसीआर में पिछला तेज भूकंप 1930 के दौरान आया था। अब इतने समय से एकत्रित हो रही ऊर्जा कभी ना कभी तो निकलेगी ही, और जब ये निकलेगी तो वो भूकंप विनाशकारी होगा। कश्मीर के इलाके में अक्सर भूकंप के झटके आते रहते हैं। हिमालय क्षेत्र हमेशा से भूकंप का गढ़ रहा है। इसका सबसे सटीक उदाहरण था नेपाल का भूकंप। 2015 में आए इस भूकंप ने नेपाल को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। ऐसा ही कुछ अब दिल्ली पर भी खतरा मंडरा रहा है। दिल्ली को लेकर चिंता क्यों? दिल्ली है घनी आबादी वाला क्षेत्र। दिल्ली के कई इलाकों की इमारतें हैं पुरानी। कई इलाकों में एक साथ चिपके हुए हैं कई मकान। सेंट्रल दिल्ली के अलावा बाकी सब इलाकों में पुराने ढांचे। मेट्रो के कारण जमीन के नीचे कई जगह दिल्ली खोखली। दिल्ली एनसीआर का इलाका सीज्मिक जोन 4 में आता है और यही वजह है कि उत्तर भारत के क्षेत्र में सीज्मिक गतिविधियां तेज रहती हैं। जानकार सीज्मिक जोन 4 में आने वाले भारत के सभी बड़े शहरों की तुलना में दिल्ली में भूकंप की आशंका ज्यादा बताते हैं। गौरतलब है कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे शहर सीज्मिक जोन 3 की श्रेणी में आते हैं। जबकि भूगर्भ शास्त्री कहते हैं कि दिल्ली की दुविधा ये भी है कि वो हिमालय के निकट है, जो भारत और यूरेशिया जैसी टेक्टोनिक प्लेटों के मिलने से बना था, और इसे धरती के भीतर की प्लेटों में होने वाली हलचल का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अनुमान के मुताबिक दिल्ली की 70 से 80% इमारतें भूकंप का औसत से बड़ा झटका झेलने के लिहाज से डिजाइन ही नहीं की गई हैं। पिछले कई दशकों के दौरान यमुना नदी के पूर्वी और पश्चिमी तट पर बढ़ती गई इमारतें खास तौर पर बहुत ज्यादा चिंता की बात है, क्योंकि अधिकांश के बनने के पहले मिट्टी की पकड़ की जांच नहीं हुई है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय पहले आदेश दिया था कि ऐसी सभी इमारतें जिनमें 100 या उससे अधिक लोग रहते हैं, उनके ऊपर भूकंप रहित होने वाली किसी एक श्रेणी का साफ उल्लेख होना चाहिए। फिलहाल तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र की एक बड़ी समस्या घनी आबादी भी है। 1.5 करोड़ से अधिक आबादी वाली राजधानी दिल्ली में लाखों इमारतें दशकों पुरानी हैं और तमाम मोहल्ले एक दूसरे से सटे हुए बने हैं। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार दिल्ली और उत्तर भारत में छोटे मोटे झटके या आफ्टर शॉक्स तो आते ही रहेंगे, लेकिन जो बड़ा भूकंप होता है उसकी वापसी 500 वर्ष में जरूर होती है और इसलिए चिंता का विषय भी है। वैसे दिल्ली से थोड़ी दूर स्थित पानीपत इलाके के पास
भूगर्भ में फॉल्ट लाइन मौजूद है, जिसके चलते भूकंप की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। कितना होगा भूकंप का असर? दिल्ली के घनी आबादी वाले क्षेत्र हो जाएंगे तबाह। मेट्रो की वजह से कई इलाकों में सड़कें धंस जाएंगी। यमुना के पास बनी इमारतों का ढहना निश्चित। पुरानी इमारतों वाले इलाकों में मचेगी तबाही। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर दिल्ली में 6.0 से 6.5 तीव्रता का भूकंप आता है तो शहर के कई इलाकों में इमारतों को नुकसान हो सकता है। 7 से अधिक तीव्रता होने पर पुरानी और कमजोर इमारतें गिर सकती हैं, जबकि 8 या उससे अधिक तीव्रता का भूकंप विनाशकारी साबित हो सकता है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार दिल्ली हरिद्वार रिज और दिल्ली मुरादाबाद फॉल्ट इतने सक्रिय हैं कि ये 8 तीव्रता का भूकंप ला सकते हैं। आंकड़ों के मुताबिक साल 1720 के बाद दिल्ली में अब तक सिर्फ 5 भूकंप आए हैं, जिनकी तीव्रता 5.5 से लेकर 6.7 के बीच रही है। भूकंप के मामले में दिल्ली एक ऐसा इलाका है जिसे खतरे वाला क्षेत्र माना जाता है। दिल्ली पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जिस हिसाब से लगातार दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, ये एक बड़े विनाशकारी भूकंप का संकेत है। ऐसे में अब दिल्ली अपने आप को विनाशकारी भूकंप के पहले कितना तैयार कर पाती है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि भूकंप आएगा, जरूर आएगा।